हेलो नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं HTML के बारे में। HTML में अपन ने डिस्कस किया था कुछ टैग्स के बारे में, तो कुछ टैग्स और रह गए हैं। तो टैग्स तो काफ़ी और है। जितनी भी HTML पढ़ाई है, याद कि HTML लगभग कंप्लीट है, लेकिन मैंने बोला था लेवल प्रो तक लेके जाऊंगा, तो लेवल प्रो के लेवल की अभी तक नहीं हुई है। 1 घंटे की और रह गई है, उसमें लेवल प्रो का भी सारा का सारा आ जाएगा। कुछ चीज़ें रह गई है, बाकी वो कंप्लीट करवा दूंगा। अगले 2 क्लासेस 3 क्लासेस लेके कंप्लीट HTML कर लेंगे अपन सारी की सारी। फिर अपन एक फ्रंट एंड वेबसाइट क्रिएट करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो मैं आपको दूंगा और आप उन पर काम करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर अपन देखेंगे प्री टैग को। किसको? प्री टैग। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्री टैग होता क्या है, क्या यूज में लिया जाता है और कब लिया जाता है और क्यों लिया जाता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपन देखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करता हूँ मैं प्री टैग को। तो प्री टैग है क्या, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये वाला प्री टैग। प्री टैग देखो, प्री टैग में लिखा हुआ आ रहा है यूज टू। प्री टैग में लिखा हुआ रहा क्या है, यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इज ए विदाउट इग्नोर स्पेस एंड नेक्स्ट लाइन। यानी कि अपना जो स्पेस है उसको इग्नोर नहीं करता है प्री टैग। इसका मतलब ये है, प्री टैग का इतना सा छोटा सा मतलब है, उसको अपन समझने वाले हैं आज। इस पे ब्लैक चलेगा नहीं, अपन लेते हैं वाइट वाला। चलो हाँ, प्री टैग। ये वाला भी कलर शूट नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, रंगीन है। अपन ले लेते हैं, इसमें जाते हैं और यहाँ से लेते हैं येलो कलर। हाँ, येलो कलर सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, देख लीजिए प्री टैग क्या होता है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है प्री टैग यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इट इज विदाउट इग्नोर स्पेस एंड नेक्स्ट लाइन। यानी कि स्पेस जो होता है उसको भी काउंट करता है, इग्नोर नहीं करता है प्री टैग। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तब अपन नेक्स्ट लाइन के लिए एक टैग काम में और लेते हैं, उसको बोलते हैं BR टैग। ना तो उसकी ओपनिंग होती है और ना क्लोजिंग होती है, तो वो टैग कौन सा है, BR टैग है। और एक इमेज टैग भी होता है, उसकी भी ना ओपनिंग होती है ना क्लोजिंग होती है। मेरी एक क्लास ली हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कौन से टैग्स नहीं होते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाके देख लीजिए कौन से ओपनिंग होती है कौन से नहीं होती है। नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, इससे पहले वाली है उससे फर्स्ट पहले वाली होगी, देख लीजिए जाके। तो यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इट इज विदाउट इज इग्नोर स्पेस द नेक्स्ट लाइन। यानी कि स्पेस को भी काउंट करेगा प्री टैग। बिना प्री टैग काम करेंगे पहले तो, फिर प्री टैग यूज करके काम करके देखते हैं। चलते हैं सीधा VS कोड के ऊपर। लेकिन सबसे पहले प्री जो टैग है वो कैसा है, कैसे लिखते हैं, इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा पैराग्राफ यूज करके दिखाता हूँ, फिर प्री टैग के ऊपर चलते हैं अपन सीधा। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सारा का सारा ये वाला काम। HTML का कुछ सैंपल कोड आपके सामने दिख रहा होगा, ये जानते हैं आप। शिफ्ट के साथ में जब आप 1 प्रेस करोगे तो आपके सामने सैंपल कोड आ जाएगा, इसको बॉयलर प्लेट कोड भी अपन कहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे। छोटा सा पैराग्राफ लिखने वाले हैं। लिखता हूँ दिस इज ए पैराग्राफ, PARAGRAPH। पैराग्राफ मैंने लिखा है, पैराग्राफ की मीनिंग गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पे रन करके देखते हैं। तो रन का कमांड नहीं आ रहा, अभी रन का कमांड अभी नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है पोर्ट 5500, यानी कि कुछ एरर्स आ रही है। तो राइट क्लिक करके अपन ओपन विद कोड के ऊपर जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा दिस इज ए पैराग्राफ। पैराग्राफ की मीनिंग गलत है, उसके ऊपर मत जाइएगा, सिंपली पहले टेक्स्ट पे जाएगा। दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट। में ये लिख देता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको। दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट। आपको दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट दिख रहा होगा लिखा हुआ। अब मैं क्या करता हूं, एक BR टैग दूंगा दिस के बाद में, तो ये इज ए सिंपल टेक्स्ट जैसे इसके नीचे आ जाएगा। क्या करूंगा, इसमें अगर मैं BR टैग दूंगा ना, यहाँ पे अगर मैं BR टैग दिया, जैसे मैंने BR ऐसा नहीं लिखते हैं, BR, इसको क्लोजिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। दिस तो है लेकिन इज ए सिंपल टेक्स्ट नीचे आ गया, यानी कि BR
एक ब्रेक का काम कर रहा है, यहाँ पे सिंपली यूज हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ बी आर को मैं यूज ना करूँ, और मैं चाहूँ कि ये इतना दिस और इज के बीच में स्पेस है, स्पेस वहाँ काउंट हो रहा है क्या? नहीं काउंट हो रहा है। मैं जैसे यहाँ पे बड़ा स्पेस दे रहा हूँ, इतना बड़ा मैंने स्पेस यहाँ पे दे दिया, कितना बड़ा? इतना बड़ा मैंने स्पेस यहाँ पे दिया है, कुछ पॉइंट्स का स्पेस मैंने दे दिया। अब ये स्पेस यहाँ काउंट हो रहा है क्या? नहीं काउंट हो रहा है। सेव नहीं किया, सेव कर लीजिए, कंट्रोल आर करके मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, फिर भी दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, कोई स्पेस काउंट नहीं हो रहा। तो इस स्पेस को काउंट करने के लिए अपन प्री टैग काम में लेते हैं। वो कैसे काम में लेते हैं, अपन चलते हैं सीधी अपनी स्क्रीन की ओर। तो प्री टैग यूज द डिस्प्ले द टेक्स्ट विदाउट इग्नोर स्पेस द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर आप दिस लिख के एंटर मार के कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे ना, तो वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। ध्यान रखना, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, फॉर्मेटिंग में एक पोस्टर दिख रहा होगा, एक नोट्स की पोस्टर दिख रही होगी, उसमें जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा यूज करके भी बताऊंगा, और वैसा का वैसा ही आएगा। ये काफ़ी अच्छी फॉर्मेटिंग है प्री टैग की। तो देखना प्री टैग को, प्री टैग की ये तो एंगुलर ब्रैकेट्स होंगे दोनों तरफ, और एंगुलर ब्रैकेट फिर क्लोजिंग होगी एंगुलर ब्रैकेट्स की। ये आप जानते हैं और मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है काफ़ी वीडियोस के अंदर, और फिर भी मैं बता रहा हूँ बार बार। तो इसको पहले इसमें लिखेंगे PRE, इसको बोलते हैं प्री टैग। क्या बोलते हैं? प्री टैग। और इसमें भी लिखेंगे PRE, यानी कि प्री टैग की ये तो क्या है? ओपनिंग है। ये तो क्या है? ओपनिंग है, और ये क्या है? क्लोजिंग है। ऊपर वाली ओपनिंग होती है, नीचे वाली क्लोजिंग होती है। यहाँ पे समझ लेना, ये वाली ओपनिंग होती है और ये वाली क्लोजिंग होती है। CLO से क्लोज हो जाएगा और ये अपना ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, उसमें समझा दूंगा आपको सारा का सारा टेक्स्ट। छोड़ दीजिए इसको, मैं भी तो इस पे ही समझा दूंगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसको भी फिलहाल के लिए हटाइए, इस पे ही आते हैं अपन सारा का सारा। फिलहाल टेक्स्ट नहीं दिख रहा, ये क्या हो गया? चलो, अब मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ एक बार, सारी की सारी समझाने के लिए थी ये, तो सारी की सारी हट चुकी है। मैं अब समझाता हूँ आपको ये अगली चीज़। तो प्री टैग की ये तो क्या थी? ओपनिंग थी, और ये क्या थी? क्लोजिंग थी। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी चीज़ें। तो आगे लिखा हुआ दिस, क्या लिखा हुआ है? दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट। क्या लिखा हुआ? दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ आपकी स्क्रीन के सामने। तो दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट ही वहाँ लिखा हुआ आएगा। मैं देखूं, जैसे दिस ऊपर लिखूं, इज नीचे लिखूं, सिंपल नीचे लिखूं, प्री टैग का मिलूं, वैसा का वैसा ही फॉर्मेट होगा जैसा यहाँ दिख रहा है। दिस ऊपर लिखा हुआ है, इज सैम्पल टेक्स्ट। सैम्पल टेक्स्ट यानी कि सिंपल बोल दो इसको कैसे भी, ये बाई मिस्टेक हो गई टीम से। जैसे आपको फॉर्मेटिंग दिख रही है लिखी हुई, वैसी की वैसी ही दिखेगी। अब मैं यूज करके इसको दिखा रहा हूँ, आपको देखना है। अब अपन इस पैराग्राफ को तो करते हैं ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, और प्री काम में लेते हैं एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट लेंगे, PRE प्री लेंगे, उसको बंद करेंगे, ऑटोमेटिक बंद और क्लोज हो जाता है। ठीक है, बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है VS कोड का। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं अपन, ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट। मैंने ये लिखा, क्या लिखा मैंने? ये चीज़ लिखी, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको वापस ओपन विद लाइव सर्वर। सारी को कटस कर देता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ। दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस भी काउंट हो रहा है, यहाँ देखो। अब मैं एक बिना प्री टैग के लिखता हूँ, एक पैराग्राफ में यूज करके लिखता हूँ मैं। सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस वाले को। एक प्रोग्रामर जो होता है ना, वो कॉपी पेस्ट ही करता है। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है। आपको पहले इसकी वो नहीं देखनी, लैंग्वेज नहीं देखनी कि ये दिखाई कैसा दायरा, आपको पहले इसका स्पेस काउंट करना। स्पेस के ऊपर ध्यान देना हो, किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देना। यहाँ स्पेस काउंट हो रहा है, यहाँ स्पेस काउंट हो रहा है, यहाँ भी स्पेस काउंट हो रहा है, और यहाँ भी स्पेस काउंट हो रहा है। जहाँ जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस माउस के कर्सर को, वहाँ देखिए स्पेस काउंट हो रहा है, क्योंकि मैंने स्पेस दिया है, वर्ड के बाद स्पेस काउंट कर रहा है। और यहाँ पे स्पेस दिया तो स्पेस काउंट नहीं हो रहा, इतना स्पेस काउंट नहीं हो रहा है यहाँ तो ये ऑटोमेटिक ही उठा रहा है, यहाँ तो ऑटोमेटिक उठा रहा है ये पैराग्राफ का।
ये स्पेस काउंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जितना स्पेस यहाँ पे दूंगा ना ऊपर वाले में, अब मैं सोच ओ कि मैं यहाँ पे इतना स्पेस दे दिया, अब मैं सोच रहा हूँ नीचे वाले में मैं इतना स्पेस दे देता हूँ। अब दोनों के अंतर आपको खुद को दिख जाएगा कि स्पेस किस में काउंट हो रहा है, किस में काउंट नहीं हो रहा। प्री टैग में तो ऊपर वाला है, प्री टैग तो ये वाला, तो इसमें क्या स्पेस काउंट हो रहा है, यस इतना स्पेस काउंट हो रहा है देखो। और इसमें काउंट हुआ, कुछ भी काउंट नहीं हुआ। यानी कि स्पेस अगर काउंट कराना है ना किसी भी पैराग्राफ में, तो आपको प्री टैग लगाना होगा वहां पे, इतनी सी जानकारी है, ठीक है। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंटर मार के दिखाऊं तो आपको सारा का सारा वो नीचे दिखेगा, देख लेना। इस लाइन में कुछ भी नहीं दिखेगा, नेक्स्ट लाइन ले ली उसने। मैं चाहता हूँ कि इज भी इतना ही नीचे आए, सिंपल, इसको मैं एंटर देता हूँ, इसमें भी मैं एंटर देता हूँ। अब देखो सारा का सारा ऑटोमेटिक स्पेस काउंट हो रहा है इतना, ये पीएलए वाला, इसमें तो इतना स्पेस काउंट कर रहा है, इसमें इतना कर रहा है, इसमें इतना कर रहा है, इसमें इतना कर रहा है। यानी कि बीआर टैग की तो ज़रूरत ही नहीं रही अपन को, स्पेस काउंट कर लिया इसने, ठीक है। और अगर मैं इसमें कर दूँ तो ये हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा, देख लो सेम वैसा का वैसा है। लेकिन मैं अगर इसके अंदर बीआर टैग यूज करूँ तो सेम प्रोसेस होने वाली है भैया, सेम प्रोसेस होने वाली है। दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट दिख गया। मैं यहाँ एक और बीआर यूज कर देता हूँ तो यहाँ पे अच्छा और फॉर्मेटिंग हो जाएगी। दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट, ये आपको इसके नीचे दिख रहा है, यानी कि बीआर तो ब्रेक का काम कर रहा है, नीचे लाने का काम कर रहा है। लेकिन प्री टैग स्पेस को काउंट करके दे रहा है, जितना स्पेस दिया था ना अभी यहाँ पे। तो तुम्हें पता है कि ये जगह क्यों दे रहा है, इतनी क्यों दे रहा, पता है आपको क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अपन ने यहाँ पे अभी स्पेस दिया था, वो स्पेस यहाँ भी काउंट कर रहा है। अगर उस स्पेस को कम कर दूंगा ना मैं, एक बार सारी की सारी चीज़ों को मैं इनको हटा के, फिर इस प्री टैग को मैं वापस से हटा के और दोबारा प्री टैग करके एंटर मारूंगा बिना स्पेस का, देखना उसमें फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, वो स्पेस काउंट नहीं करेगा। मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज ए सिंपल SIMPL सिंपल टेक्स्ट मैंने लिखा, तो ये सीधा फॉर्मेटिंग है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस काउंट करवाना चाहूँ, 3 बार स्पेस दिया तो 3 बार स्पेस काउंट हुआ, जैसे मैं यहाँ पे एंटर दिया तो उतनी ही जगह लेके वो आगे देगा, यानी कि ऊपर वाला स्पेस भी नीचे काउंट करके देगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्पेस नहीं देता और यहाँ पे अगर डायरेक्टली करता हूँ ना, तो ये वैसा का वैसा ही आ रहा है। क्या कर रहा है, वैसा का वैसा ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले स्पेस भी काउंट किया हुआ है। अब देखो दिस के नीचे से ही फॉर्मेटिंग करके दे रहा है ये वापस से, यानी कि जितना स्पेस काउंट करके दोगे उतना स्पेस लेके वैसा का वैसा आपके होम पेज पे दिखाई देगा ये। अब मैं चाहूँ कि यहाँ पे इतना चीज़ दिखाई यहाँ दे, इतनी चीज़ दिखाई यहाँ दे। अब देखना थोड़ा टेक्स्ट आगे दिखाई देगा, क्योंकि उससे पहले थोड़ा स्पेस लिया हुआ है। उस स्पेस को काउंट कर लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब देखो बीच में ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट जगह हो गई। मैं ऊपर लेता हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ तो सारी की सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में होगी। यानी कि ऊपर थोड़ा स्पेस दिया ना दिस के अंदर भी, तो नीचे वाले में ऑटोमेटिक स्पेस दे देगा, उसको भी बैक करना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ों को पीछे लेना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मेटिंग में होगी। तो आपको खुद को पता लग गई होगी आई होप कि प्री टैग क्या यूज में आता है, प्री टैग क्या स्पेस दे दिया है मैंने यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि इनका जो कोड है वो सारा का सारा एक हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एक छोटा सा प्री टैग, ठीक है। अरे यार छोरी, ठीक है मैंने ये लिख दिया यहाँ पे प्री टैग, यानी कि प्री टैग यूज लिया हुआ है यहाँ पे, आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे पैराग्राफ यूज किया हुआ है, ठीक है। सारी की सारी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ ये, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि यहाँ पे पैराग्राफ यूज किया हुआ है, यहाँ पे प्री टैग यूज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने जो कमेंट करके लिखा नहीं ये चीज़, ये आपको ये यहाँ पे दिखाई, वो वहाँ पे होम पेज पर रेंडर नहीं होता है। और ये जो मैंने बताया था कि कमेंट कैसे करना है, यहाँ पे कमेंट बताया होगा, नहीं बताया हो कमेंट बता दिया मैंने, ध्यान से वीडियो देखो जाके पीछे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे जो भी वर्ड लिखेंगे ना, जैसे मैं
इज को कमेंट करना चाहता हूँ, इज नहीं दिखाना चाहता तो इज को कमेंट करके कंट्रोल के साथ में स्लैश देना है, बैक स्लैश को मारना है। तो जिस लाइन में करोगे ना वो सारी की सारी लाइन क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी और वो लाइन वहाँ दिखाई नहीं देगी। दिस सिंपल टेक्स्ट दिख रहा है, इज नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। इस काम में ली जाती है ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी कि प्री टैग क्या यूज में करते हैं, क्या यूज नहीं करते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से बताया आपको प्री टैग यूज करके, ठीक है। आप प्री टैग यूज कर सकते हैं, स्पेस काउंट करने के लिए यूज किया जाता है इस प्री टैग का, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टैग है, इसको काफ़ी यूज किया करो। और आगे टैग्स आने वाले हैं, जो आगे चीज़ें आने वाली है प्रो लेवल की, उनमें तो काफ़ी एक्साइटेड होगा, आपको सीखने के लिए काफ़ी अच्छी लगने वाली है वो चीज़ें। तो आप प्रॉपर इस चैनल के साथ में बने रहे, काफ़ी कुछ इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। और जल्दी ही इसे HTML कोर्स के ऊपर एक कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। अब वो क्या और कब, कैसे, क्यों, क्या होगा, सारी जानकारी बाद में मिलेगी, अभी उसकी लॉन्चिंग नहीं होगी, वो होगी अपकमिंग। एक छोटा सा एक सोर्स वीडियो भी मिला होगा, कोडिंग मेंटोर अपकमिंग सून, यानी कि उसका मतलब कोडिंग का जो मेंटरशिप है वो आने वाला है आपके सामने। वो कब होगा लॉन्च, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जल्दी से है आपके सामने लॉन्च भी होगा। HTML का पूरा कोर्स होगा, जितनी मैंने यहाँ पे सिखाई है ना, सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिलने वाली है। अब वो YouTube पे मिले या किसी ऐप के ऊपर मिले या किसी वेबसाइट्स के ऊपर मिले, वो बाद की बात है, लेकिन मिलने वाली है ये चीज़ें। लॉन्च होगा एक कोर्स, जल्दी ही लॉन्च करूँगा HTML का कोर्स। और आगे क्या पढ़ना चाहते हो, CSS पढ़ना चाहते हो या जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हो या PHP पढ़ना चाहते हो, जो भी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो कमेंट में डालिएगा, या मेरे हिसाब से ही मैं ले चलूँ आपको। मैं CSS की तरफ मूव करूँगा आगे HTML के बाद में, लेकिन मैं चाहता हूँ CSS से पहले आप HTML फ्रंट एंड को तैयार कर लो, तो इसके बाद में आप बैक एंड के ऊपर आसानी से अपन धीरे धीरे कर लेंगे बैक एंड को। लेकिन सबसे पहले फ्रंट एंड भी आना चाहिए। तो HTML सीख जाओगे ना तो आप फ्रंट एंड तो 50% सीख ही जाओगे, और जावास्क्रिप्ट करते ही आप 100% सीख जाओगे। जो ज़्यादातर जो वेबसाइट्स होती है ना वो जावास्क्रिप्ट की मदद से बनी हुई होती है। जावास्क्रिप्ट सी मदद से आप फ्रंट एंड तैयार कर सकते हो एक वेबसाइट का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है ना तो आप किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड तैयार कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। और जो 99% वेबसाइट होती है ना उनका फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से ही बना हुआ होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल पे आप नए हो तो। धन्यवाद आपका।